हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बनाने वाले हैं बिल्कुल ही हलवाई स्टाइल मेथी मठरी। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा खस्ती बन करके तैयार होती है। अगर इस ट्रिक से अगर आप बनाते हैं मेथी की मठरी तो आपकी मठरी जो है ना बिल्कुल ही खस्ती बन करके तैयार होगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके मेथी की मठरी बन करके तैयार होगी। इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो आप जो है ना महीनों भर स्टोर करके आप खा सकते हैं। बहुत ही मज़े का और बहुत जल्दी झटपट बन करके तैयार हो जाती है। तो ज़्यादा ना करते हुए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, जान लेते हैं कि इसको हमने किस तरीके से बनाया है। यहाँ पर हमने 2 कप जो है मैदा ले लिया है। यहाँ पर इस तरीके से मैदा जो है ना हमने छान करके ले लिया है। आप जो है ना मैदा जितना आप क्वांटिटी में बना रहे हैं पहले उसको अच्छे से छान लें, उसके बाद ही यूज़ करें। उसके बाद जो है ना यहाँ पर हमने छानने के बाद में बॉयल में ट्रांसफ़र कर लिया है, क्योंकि प्लेट में जो है ना उसको मिक्स करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो बाउल में जो है ना आसानी होती है उसको मिक्स करने में। तो यहाँ पर हमने बड़े साइज़ का बाउल लिया है और बाउल में हमने ऐड कर दिया है मैदा जो है ना हमने यहाँ पर 2 कप लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर ऐड किया है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक तकरीबन हमने आधा टीस्पून ऐड किया है। उसके बाद 1 टीस्पून हमने यहाँ पर अजवाइन ऐड किया है। अजवाइन को जो है ना हमने हाथ की मदद से क्रश करते हुए रखा है। ये जो है टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है, पेट के हाजमे के लिए भी बहुत ही बढ़िया होता है। उसके बाद जो है ना हम यहाँ पर मेन चीज़ यहाँ पर ऐड करेंगे, यहाँ पर हम कसूरी मेथी ऐड करेंगे, जिसके वजह से हमारी मठरी में जो है ना टेस्ट आएगा। इसका जो है ना गज़ब का टेस्ट आता है। इस तरीके का जो मठरी जो होता है आप अपने घरों में बनाइए और स्टोर करके रखिए। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होता है। अगर आप चाहें तो ताज़े मेथी का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ना हमने तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है ना हमने कसूरी मेथी यूज़ किया है। उसके बाद जो है ना यहाँ पर हम ऐड करेंगे घी तकरीबन हमने यहाँ पर आधा कप लिया है। उसके बाद जो है ना यहाँ पर हम धीरे धीरे ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो घी के जगह पे कोई सा भी ऑयल जो है आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो आप जो है ना मोइन के लिए घी का ही यूज़ करें। घी यूज़ करने से इससे ये होता है आपकी मेथी की जो मठरी जो है वो बहुत ही खस्ती और बहुत ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होती है। इस तरीके से अगर आप बना करके तैयार करते हैं, आप चाहें तो ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑयल से जो है ना बढ़िया रिज़ल्ट जो है ना आपको घी से मिलेगा। घी का जो है ना अगर आप यूज़ करते हैं मठरी में तो इसका जो रिज़ल्ट जो है ना बहुत ही परफेक्ट मिलता है मेथी की मठरी में। तो इस तरीके से अगर आप बना करके तैयार करते हैं तो यकीन मानिए आप जो है ना हमेशा इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। दोनों हाथों की मदद से इस तरीके से आपको रब कर लेना है आटे को। अगर रब करते हैं इस तरीके से तो इससे ये होता है कि अगर आप किसी भी चीज़ की मठरी बना रहे हो, मेथी की चाहे ज़ीरा की चाहे किसी भी चीज़ की मठरी बनाए हो, तो मठरी जो है ना बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार होता है। और इस तरीके से आप जो है ना चेक कर ले कि इसमें आटे में जो हमने मोइन दिया है वो परफेक्ट है कि नहीं। हाथ में आप डाल लें थोड़ा सा आटा, उसके बाद मुट्ठी बांध लें, चेक कर ले। अगर वो मुट्ठी बंध रही है तो समझ लीजिए मोइन जो है बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार हुई है। उसके बाद करना है क्या, हल्का हल्का पानी दे करके आपको जो है ना जिस तरीके से आप आटा लगाते हैं ठीक उसी तरीके से आपको जो है ना आटे का डो लगा करके तैयार कर लेना है। आटा जो है ना नॉर्मल जो है ना सॉफ्ट होता है, बस उससे थोड़ा सा हमें सख्त इसका आटा लगा करके तैयार करना है। 3 से 4 मरतबा आटे को तोड़ते हुए इस तरीके से आपको रख लेना है, ताकि जो है ना इसमें लेयर्स जो है ना बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार हो जो हम मठरी बनाएंगे। बस आपको उसके बाद जो है ना इस तरीके से लगा करके 5 मिनट तक रेस्ट के लिए छोड़ देना है, ताकि अच्छी तरीके से आटा जो है ना सेट हो जाए। 5 मिनट के बाद में हम आटे को चेक कर लेते हैं। ये बहुत ही अच्छी तरीके से सेट हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्की हल्की सी क्रैक्स आप आटे में देख सकते हैं। अगर क्रैक्स हैं आटे में तो समझ लीजिए कि बिल्कुल परफेक्ट आपका आटा जो है ना मठरी के लिए तैयार है। और उसके बाद जो है ना आपको सेम प्रोसेस वही करना है कि बस आटे को जो है ना 2 से 3 मरतबा आपको तोड़ना है, मिलाना है, तोड़ना है, मिलाना है। उसके बाद जो है ना आप इसको मिक्स करके रख दें। उसके बाद आपको अब जो है आपको जिस साइज़ का आपको जो है ना यहाँ पर मठरी बनाना है, छोटा बड़ा मीडियम साइज़, बस उसी हिसाब से आपको इसमें से पेड़ा ले लेना है हाथ की मदद से तोड़ते हुए। उसके बाद जो है ना आपको जो है ना लड्डू की शेप में, ज़रूरी नहीं है कि वो गोल ही बने, बिल्कुल शेप में बने, बस किसी भी तरीके से आपको इस तरीके से हाथ की मदद से घुमाते हुए जो है ना आपको ना इस तरीके से जो है ना पेड़ा आपको तैयार कर लेना है। बिल्कुल बराबर साइज़ का होना चाहिए, छोटा बड़ा भी चलेगा, कोई बात नहीं, घर में ही तो खाना है। इसके बाद जो है ना आपको करना है क्या, इस सारे पेड़ों को इस तरीके से तैयार करके आपको रख लेना है। उसके बाद जो है ना एक जो है ना हम आपको यहाँ पर जो है ना आपको इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो है ना पेड़े को जब आप प्रेस कर रहे हो ना तो यहाँ पर हथेली की मदद से आपको जो है ना पेड़े को तैयार करना है यहाँ पर।
उससे प्रेस करना है, हथेली का जो किनारा होता है उससे जो है ना आपको प्रेस करना है, ताकि जो है ना बीच का हिस्सा दबे। अगर बीच का हिस्सा दबता है तो समझ लीजिए कि आपका जो है ना मठरी जो है ना परफेक्ट बन करके तैयार होगा। क्योंकि जो है ना मठरी जो है ना बीच से जो है ना पकने में टाइम लगता है, क्योंकि थोड़ी मोटी साइज़ की रहती है और मोटी चीज़ जो है ना बनाने में पकने में थोड़ी टाइम लगती है। तो उस हिसाब से आपको जो है ना बीच के हिस्से को दबाते हुए, किनारे के हिस्से अगर मोटी भी रहती है तो कोई दिक्कत नहीं है, मोटी जो है ना किनारे के हिस्से जब रहती है तो उसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन बीच के हिस्से को पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको करके तैयार कर लेना है सारे पेड़े को। उसके बाद जो है ना यहाँ पर हमें इस चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको फ्राई कर रहे हो तो यहाँ पर जो है ना स्टार्टिंग में यहाँ पर आप देख सकते हैं तेल जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। तेल का जो टेम्परेचर जो है ना आपको चेक कर लेना है। फ्लेम को बिल्कुल लो करके हमें इसको फ्राई करना है, क्योंकि इसको टाइम लगता है पकने में। इसका प्रोसेस जो है ना सारा प्रोसेस लो मतलब कि चलेगा। यहाँ पर हमने सिर्फ लो फ्लेम पे इसको सारे प्रोसेस को हमने किया है। स्टार्टिंग में आपको चम्मच लगाना बिल्कुल नहीं है। अगर आपको आपके कढ़ाई में जितना आ सके उतना ही आप इसमें डालें। उसके बाद जो है ना चम्मच की मदद से आप इसको ना उल्टे और ना पलटे बिल्कुल ही। जब ये अपने आप ही तैरने लगे ऑयल में, उसके बाद ही चम्मच की मदद से उलट पलट करके आप इसको फ्राई कर ले बढ़िया तरीके से। बराबर आपको फ्राई करते रहना है उलट पलट करके। इस तरीके से स्टार्टिंग में जब आप इसमें डाल रहे हो ऑयल में, तो उसके बाद जो है ना आपको बिल्कुल टच नहीं करना है, किसी भी चीज़ से आपको टच नहीं करना है, नहीं तो उसमें टूटना शुरू हो जाएगा। ये जब अपने आप ही तैरने लगे ना, उसके बाद ही आप इसको उलट पलट करके इस तरीके से आप फ्राई करके निकाल लें। उसके बाद सारे प्रोसेस आपको सेम करने हैं। पहले आप ऑयल में जो है ना ऑयल का टेम्परेचर चेक कर लें। ज़्यादा गर्म नहीं होने चाहिए ऑयल, नहीं तो आपके जो मठरी जो है ना वो ख़राब हो जाएंगे और अच्छे नहीं बन पाएंगे, टूटना शुरू हो जाएंगे और बिल्कुल बढ़िया नहीं बन पाएंगे, खस्ती नहीं बन पाएंगी। तो इसमें जो है ना हमने सारे जो है ना डाल दिया है। उसके बाद जो है ना हमने टच बिल्कुल नहीं किया है। अपने आप ही जब ये तैरने लगे ऑयल में, उसके बाद ही चम्मच की मदद से आप इसको उलट पुलट कर लें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये खुद ब खुद अपने आप ही ऑयल में तैरना शुरू हो गया। उसके बाद आप जो है ना चम्मच की मदद से आप इसको उलट पुलट करके इस तरीके से आप जो है ना फ्राई कर ले। आप देख सकते हैं कलर कितना खूबसूरत लग रहा है, ये एकदम बिल्कुल अंदर तक कुक हो चुका है। यहाँ पर हमने जितने जो हमने तैयार किया था, हमने इसी तरीके से इसी प्रोसेस से हमने इसको फ्राई कर लिया था। उसके बाद ट्रांसफ़र कर लिया था प्लेट में। आपको दिख रहा होगा कितना खूबसूरत कलर और कितना खस्ता बन करके तैयार हुआ था। तो यकीन मानिए ये जितना दिखने में खूबसूरत लग रहा था उससे कई गुना ज़्यादा जो है ना ये खस्ता और टेस्टी बन करके तैयार हुआ था। इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो आपके जो है ना मठरी जो है ना कभी भी ख़राब नहीं होंगे। एक जो है ना मैं आपको चेक कराती हूँ कि किस तरीके से अंदर तक ये जो है ना खस्ता बन करके तैयार हुआ है। मैंने आपको एक तोड़ करके दिखाया है, ये कितना ज़्यादा परतदार और कितना ज़्यादा जो है ना ये खस्ता बन करके तैयार होता। अंदर की परत आपको दिख रही होगी कि कितना ज़्यादा परत में और कितना ज़्यादा खस्ता बन करके ये तैयार हुई थी और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है इस तरीके की मठरी। अगर मठरी इस तरीके से अगर आप बना करके तैयार करते हैं तो आप जो है ना महीनों भर इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की रेसिपी जो है ना आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।